प्रमोद गोस्वामी, इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। भजनलाल कैबिनेट की बैठक सीएमओ में जारी है। कैबिनेट बैठक में ज्यादातर कैबिनेट मंत्री पहुंच गए, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नहीं पहुंचे, ऐसी जानकारी मिली। बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खियूसर, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे हैं। सीएमओ बैठक में विभिन्न फैसलों पर मुहर लग सकती है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अधीनस्थ मंत्रालय कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी के फैसले पर, क्योंकि इस पर फैसला संभव है। मुख्यमंत्री के स्तर पर पहले ही प्रस्ताव अनुमोदन हो चुका है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद ग्रेड पे पर होना है काम। संस्थापन अधिकारियों की ग्रेड पे 6,000 से बढ़ाकर 6,600 करने का प्रस्ताव भी है। खनन नीति हीलिंग इन पॉलिसी का अनुमोदन संभव है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के मद्देनजर उद्योगों को रियायत संभव है। रियायत के प्रस्ताव का अनुमोदन संभव है। उद्योगों को जमीन आवंटित सहित अन्य मामलों में छूट का अनुमोदन भी संभव है। ऊर्जा उत्पादन का अनुमोदन संभव है। निजी क्षेत्र के सहयोग से ऊर्जा संयंत्र एवं सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का अनुमोदन संभव है। सीएम सेवा नियमों में संशोधन का अनुमोदन भी संभव है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, बैठक से संबंधित क्या जानकारियां, क्या अपडेट्स? आशीष, बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ समय पहले बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक अब अपनी गति पर है, लगातार चल रही है बैठक। और बैठक में एक एक जो एजेंडा है, जैसा आपने अभी बताया, वो तमाम एजेंडे इस बैठक में रखे जाएंगे इससे संबंधित, और धीरे धीरे अब उन एजेंडों पर पूरी जो कैबिनेट है वो विचार करेगी, मोहर लगेगी और उसके बाद वो पारित होंगे ताकि उसको अमली जामा पहनाया जा सके। और अब ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और बैठक में लगातार मुद्दों पर चर्चा एक के बाद एक हो रही है। सबसे बड़ा बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद सजग हैं, चाहे राजस्थान के विकास की बात करें या फिर कर्मचारी कल्याण की बात करें या लोगों की भलाई की। इसमें तमाम तरह के मुद्दे हैं जो इन मुद्दों को आपस में टच करते हैं। कर्मचारी कल्याण को लेकर बात करें तो अधीनस्थ जो कर्मचारी मंत्रालय कर्मचारी हैं उनकी जो पे ग्रेड है वो 6,000 से बढ़ाकर 6600 करने वाले हैं, यानी 600 रुपए उस पे ग्रेड में बढ़ोतरी की जाने की यहाँ पर एजेंडा रखा गया है। इसके अलावा कर्मचारी से जुड़े एक दो एजेंडे और हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की प्रगति की बात करें, विकास की बात करें तो राइजिंग राजस्थान को लेकर जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर कुछ ठोस फैसले लिए जा सकते हैं। जो उद्योग है उनको लेकर कुछ सुविधाएं यहाँ पर देने के लिए बात की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सतत प्रयासशील है। राइजिंग राजस्थान को लेकर जापान, कोरिया तक जा चुके हैं और कल और परसों दिल्ली में रहेंगे। और वहीं बात की जाए तो उसको लेकर जो उद्योगपति हैं, उद्योग लगाने के लिए कुछ सुविधाएं देने के बारे में यहाँ पर शुरू थी। बिजली को लेकर, क्योंकि बिजली एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है पिछली सरकार में, जिस बिजली के मुद्दे को लेकर ही यहाँ पर जो बीजेपी है वो सत्ता में पहुंची थी, तो बिजली को लेकर सरकार भी कह चुकी है। तो ऐसे में जो बिजली के सौर ऊर्जा हो चाहे दूसरी ऊर्जा हो, तो उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, वो यहाँ पर संभव दिखाई दे रहा है। और अब जो बैठक चल रही है, बैठक में तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो पहुंचे। खास बात यह है कि किरोड़ीलाल मीणा लंबे समय बाद बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं। वो अपनी तरफ से कुछ मुद्दे रख सकते हैं, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा कई बात की जाए तो पिछले कुछ समय से कैबिनेट बैठकों में नहीं आ रहे थे और इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन आज वो खुद यहाँ कैबिनेट बैठक में पहुंचे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एकमात्र मंत्री जो नहीं पहुंचे, वो जयपुर से बाहर है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान को लेकर जो रोड शो होने वाला उसकी तैयारियों में वो व्यस्त है, तो वो इस वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए। बाकी तमाम मंत्री यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री है वो मौजूद है और उन पर जो एजेंडा है उन पर चर्चाएं चल रही है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, विस्तृत जानकारियां देने के लिए। तो मंत्रालय कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी का जो मसला है उस पर फैसला संभव है, ये हाईलाइट आपको हम बता दें। राइजिंग राजस्थान के मद्देनजर उद्योगों की रियायत भी संभव है। बहुत सारी चीज़ों पर फैसला हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भजनलाल कैबिनेट की इस बैठक से फिर चाहे खनन नीति की बात कर लीजिए, हीलिंग इन पॉलिसी की बात कर लीजिए, सभी पर इन्वेस्टमेंट समिट की आप बात करेंगे तो उद्योगों की रियायत वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान सामने है।